डिम्पी किंजल के सामने अपनी नई गाड़ी का रौफ दिखाएगी। तो वहीं इसी पल में दिखाया जाएगा कि मालती देवी समर और डिम्पी की जॉब और नई गाड़ी दोनों वापस ले लेंगे। वहीं अनुपमा को डिम्पी शाह हाउस बुलाएगी तो हो जाएगा फिर से बहुत ही बड़ा झगड़ा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर दिखाई देगा कि किंजल ऑफिस जाने के लिए निकल रही होगी, तभी उसने कैब बुक कराई होगी लेकिन वो कैंसिल हो जाएगी। तो कह रही होगी कि अब मुझे ऑटो में जाना पड़ेगा। तभी डिम्पी और समर दोनों आएंगे और कहेंगे कि आपको कैब में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी नई गाड़ी में आपको ड्रॉप कर देंगे। तभी किंजल उसे मना कर देगी और कहेगी कि मुझे अलग रास्ते पर जा रही हूँ। तो डिम्पी कहेगी कि मैंने तो आपके अच्छे के लिए ही सोचा था, और वाह को बोलेगी कि आज हमारा डिनर मत बनाना क्योंकि आज हमारा डिनर मालती देवी के साथ है, गुरुकुल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है। तभी दिखाया जाएगा कि कुरियर वाला आएगा और समर और डिम्पी का नाम से बुलाएगा। तो डिम्पी कहेगी कि ये वही होगा जो मुंबई में नया गुरुकुल खुलने वाला है और वह नए ब्रांच को मैं और समर दोनों हैंडल करने वाले हैं। लेकिन जब समर वो लेटर पढ़ेगा तभी परेशान होने लगेगा। तभी डिम्पी कहेगी कि सबको बताओ कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिला है। फिर वो पेपर डिम्पी समर के हाथ में से ले लेगी और पढ़ेगी तो वो भी चौंक जाएगी। बाद में समर बोलेगा कि मालती देवी ने हमें जॉब से निकाल दिया और गाड़ी भी वापस मंगवा ली है। फिर जो कुरियर वाला आया होगा वो गाड़ी की चाबी भी मांगेगा तो डिम्पी उसे मना कर देगी और कहेगी कि ये मालती देवी जी ने हमें खुद दी थी और ऐसे ही उसने कैसे जॉब से हमें निकाल दिया, जरूर कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और आप रुकिए, मैं मालती देवी से खुद बात कर लूँगी। तभी वो आदमी कहेगा कि आपकी जो भी करना है वो कर लीजिए, लेकिन मुझे ऑर्डर मिला है कि गाड़ी लेकर ही आना। फिर डिम्पी कहेगी कि मैं अभी ये सब कुछ क्लियर कर देती हूँ और मालती देवी को फ़ोन लगाती है, वो उसका फ़ोन भी नहीं रिसीव करेगी। तो फिर समर भी कहेगा कि ये बात बताने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, तुम चाबी इसे दे दो। फिर डिम्पी चाबी दे देगी। फिर दिखाया जाएगा कि बा हंस रही होगी और कह रही होगी कि थोड़ी देर पहले चाबी का ऐसे सुदर्शन चक्र बनाकर गाड़ी का रौफ जमा रही थी, अपनी नई नौकरी और गाड़ी को वो लेकर तुम झूम रही थी, अब देखो 2 मिनट में सब कुछ फुर हो गया। फिर वनराज भी कहेगा कि हम इसी दिन के लिए उनके साथ काम करने के लिए तुम दोनों को मना कर रहे थे। तो तोशु भी कहेगा कि हमने उस वक्त कितना समझाया था, लेकिन आपको तो हम दुश्मन लग रहे थे और आपको समझ में आ गया ना कि मालती देवी तुम्हारे साथ खेल खेल रही थी। फिर डिम्पी खुद से कह रही होगी कि अब मैं चुप नहीं रहूँगी। वो कहकर अनुपमा को फ़ोन लगाती है और अनुपमा भी उनसे बात करके चौंक जाएगी और कहेगी कि मैं अभी वहाँ पर आती हूँ। फिर दिखाई देगा कि अनुपमा जब वहाँ पर पहुँच जाती है तभी डिम्पी अनुपमा के साथ बदतमीजी करने लग जाएगी और कहेगी कि आप हाथ धोकर हमारे पीछे क्यों पड़ गई है, हमें चैन से क्यों नहीं जीने दे रही है। तो अनुपमा इस शांत रहने के लिए बोलेगी। तो डिम्पी कहेगी कि हमारे महान मम्मी के लिए हमारी नौकरी और गाड़ी दोनों गए हैं, आपने तो मालती देवी की बैंड बजा दी लेकिन आपका तो कुछ भी नहीं गया और हम दोनों की खुद की बैंड बज गई। तो वहीं दिखाया जाएगा कि अनुपमा डिम्पी को सबक भी सिखाएगी। फिर तोशु भी कहेगा कि समर तू चुप क्यों है, तू भी कुछ बोल दे कि मालती देवी की कोई गलती नहीं है और सारी गलती हमारे पापा मम्मी की है। तो समर कहेगा कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि मालती देवी हमारे काम से बहुत खुश थी और मुंबई ब्रांच की जिम्मेदारी भी हमें ही सौंपने वाली थी, लेकिन अचानक उन्होंने जॉब से निकाल दिया क्योंकि पापा मालती देवी को धमका कर आए थे और बची कुछ कसर मम्मी ने पूरी कर दी। तभी अनुपमा कहेगी कि तुझे अभी भी लगता है कि नौकरी मिलने और जाने में तुम दोनों का कोई भी योगदान था, 1000 बार समझाया था कि तुम दोनों सिर्फ मोहरा ही थे। आप एक बार तो मुझसे पूछ लेते कि आप मालती देवी को मिलने के लिए क्यों गए थे। तभी समर कहेगा कि तो क्या हो जाता, आपको तो बर्बाद करना था, वो तो हो गया। वहीं डिम्पी कहेगी कि आप फालतू में मेरे पति को डांट रहे हो, उसने सही कहा और सच बात तो यह है कि आपको दूसरों के मैटर में घुसना बहुत ही अच्छा लगता है, आपसे खुद की लाइफ तो संभालती नहीं जा रही है बल्कि दूसरों की लाइफ में टांग अड़ाना बहुत ही पसंद है। आपकी फैमिली है उस पर फोकस कीजिए और हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए, बार बार हमारा घर परिवार के अंदर दखलंदाजी करना बंद कर दीजिए। तभी किंजल कहेगी कि खुद की फैमिली तो तुझसे मिलने के लिए शर्म करती है, तुम्हारी मम्मी तुम्हारी शादी में मुंह छुपा कर गई थी, तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे पापा और तुम्हारा भाई आज भी तुमसे रिश्ता तोड़कर बैठे हुए हैं और जिस औरत ने तुम्हें रिश्ता दिया, घर में जगह दी, अपने बेटे से शादी करवाई और तुम इस पर इल्ज़ाम लगा रही हो,
तभी बा कहेगी कि तो तुमने तो उसे आखिर यहाँ पर बुला ही क्यों। तो डिम्पी कहेगी कि उसकी हरकत ही ऐसी है। तो काव्या कहेगी कि तुम्हें इस परिवार से इतनी ही प्रॉब्लम है तो तुम दोनों यहाँ पर रहते ही क्यों हो। तो तोशु कहेगा कि जाएगी भी कहाँ पर, इसकी खुद की फैमिली ने तो इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और तुम इतनी देर से भी मम्मी पापा को उल्टा सीधा बोलती जा रही हो और मैं चुप रहूं। तो समर कहेगा कि आप भी बोलिए, बाकी तरह आप भी हंसिए और सेलिब्रेट कीजिए कि हमारी जॉब चली गई। तभी तोशु कहेगा कि तुम दोनों को क्या लगता है, तुम दोनों को ये जॉब क्यों मिली है और तुम इस फील्ड में, समर अभी भी नया है और डिम्पी को तो कुछ भी आता भी नहीं है और तुम दोनों तो सिर्फ यूज होने के लिए ही बने हो, यूज हुए और फेंक दिए गए। समर कहेगा कि आपके कलेजे में ठंडक पड़ गई। तो तोशु कहेगा कि बकवास बंद कर। तो डिम्पी कहेगी कि बकवास नहीं कर रहा है बल्कि सही कह रहा है, हमारी नई गाड़ी हमारी नई जॉब देखकर आपकी छाती पर सांप लौट आया था, आज जाकर चैन की सांस होगी। तो वनराज को गुस्सा आ जाएगा और डिम्पी को चिल्लाकर आवाज़ देगा। तो वहीं आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि समर और डिम्पी को अनुपमा अलग कर देती है। तो दोस्तों, आप सीरियल के आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।